तो यहाँ पर देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कक्षा 12 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इस बार के बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा ही उठाएगा। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जैसे कि हमने पार्ट 1 में आपको हमने 6 सवाल बताया था जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल थी। अगर आप पार्ट 1 को नहीं पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां पर जाकर पार्ट 1 को जरूर देखिएगा क्योंकि पार्ट 1 में आपको काफी इंपॉर्टेंट सवाल को बताई गई है और काफी इजी तरीके से भी बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 7 जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि 21, 22, 23 में पूछा भी है और ध्यान दीजिएगा इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की गारंटी 100% है। तो यहां पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहां पर लिख लेंगे लिमिट दिया है इंटीग्रल में 1 से लेकर √3 तक 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर। इस dx को हम साइड में कर देंगे। ये फार्मूला बन जाएगा tan इनवर्स का। किसका बनेगा? tan इनवर्स का। तो ये हो गया tan इनवर्स यक्स। किसका फार्मूला बन गया? tan इनवर्स का। और लिमिट दिया है 1 से लेकर √3 तक। अब यहाँ पर इसकी लिमिट को हम यूज करेंगे। तो पहले हम उच्च लिमिट यूज करेंगे यानी कि जो बड़ी लिमिट होती है ऊपर की ओर। तो हो जाएगा tan इनवर्स यक्स के स्थान पर, लिमिट का मतलब है कि यक्स के स्थान पर यही रख दीजिए। तो यक्स के स्थान पर √3, बीच में चिन्ह माइनस का लगता है। tan इनवर्स यक्स के स्थान पर 1 कर देंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 जो है ये tan में किसकी वैल्यू है? तो ये tan में π/6 की वैल्यू है। tan π/6 नहीं, tan π/3 की वैल्यू है यानी कि tan 60 अंश का मान है। माइनस में tan इनवर्स 1 जो है ये tan π/4 यानी कि 45 अंश का मान है। अब यहाँ tan से tan इनवर्स काटेंगे, tan से tan इनवर्स काटेंगे तो बचेगा π/3 माइनस में π/4। लघुत्तम लेके सॉल्व कर दीजिए। 4 3 का लघुत्तम 12 आएगा। तो इसे तिरछा गुणा कर देंगे, 4 ये पाई में हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 3 पाई। घटाने के बाद आ जाएगा π/12 और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में भी आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि आपके सामने सवाल दिया गया है 8वीं नंबर, इंटीग्रल में cot स्क्वायर यक्स dx दिया गया है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले cot स्क्वायर यक्स ऐसा फार्मूला है लिए जहां पर cot स्क्वायर यक्स मिल जाए। तो एक फार्मूला होता है 1 प्लस cot स्क्वायर यक्स बराबर का कोसेक स्क्वायर एक्स, जो कि आप कक्षा 10 में ही देखे होंगे 3 फार्मूला रहता था, उसी 3 फार्मूले से ये फार्मूला लिया गया है। तो कॉट स्क्वायर को अगर हम बचाएं कॉट स्क्वायर यक्स को तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर यक्स 1 माइनस में 1 हो जाएगा। तो इंटीग्रल में जहां कॉट स्क्वायर यक्स है वहां पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर यक्स माइनस 1 और ये हो गया dx। अब उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रल को अंदर गुणा करेंगे। तो इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर यक्स dx माइनस में अंदर करेंगे तो इंटीग्रल में 1 dx हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो कॉट यक्स होता है, माइनस का 1 का समाकलन होता है यक्स, प्लस का सी लग जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा जो कि 1 या 2 नंबर में आता है। और इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम के समय में एक एक नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें 9वीं नंबर की तो 9वीं नंबर OMR पर आता है यानी कि विकल्प वाले में आता है। आप इसको देख लीजिएगा क्योंकि इस तरीके के विकल्प में बहुत ही ज्यादा सवालें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/2 है, 1/x करेंगे, dx को साइड कर लेंगे। ये 1/x जो है ये log x का फार्मूला है तो log x कर देंगे। यहाँ पर log x लिमिट है 1 से लेकर 2 तक है। अब यहाँ पर करेंगे log 2 माइनस का, पहले 2 रखेंगे फिर यहाँ पर हो जाएगा log 1 हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद एक फार्मूला होता है, बहुत सारे बच्चे यहीं पर छोड़ देते हैं तो यहाँ पर छोड़ने पर आपको गलत भी हो सकता है। तो फार्मूला क्या होता है log m माइनस का log n, ये फार्मूले के हिसाब से हो जाएगा log m/n हो जाएगा। तो इक्वल में ये हो गया log m के स्थान पर 2 है, n के स्थान पर 1 है तो ये हो जाएगा log 2/1 का मतलब 2 और यही इसका आंसर हो जाएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थी और आपके समझ में भी आ गई होगी। अब अगर हम बात करें सवाल नंबर 10वीं की तो आपके स्क्रीन के सामने रहा ये सवाल 20, 22 और 24 में पूछा गया और इस बार भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर यक्स साइन यक्स है, यक्स कॉस यक्स भी कर सकता है, यक्स टैन यक्स भी कर सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर साइन कॉस टैन कुछ भी चेंज कर सकता है, यक्स के स्थान पर e⁻x भी कर सकता है। तो ध्यान दीजिए जब भी आपको 2 फलन दिया हो तो इसमें फर्स्ट और सेकेंड का रूल यूज करते हैं। रूल क्या होता है ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट को बचाया जाता है मतलब लिख लिया जाता है, सेकंड का समाकलन करते हैं। तो साइन यक्स का जो समाकलन होता है ये कॉस यक्स हो जाएगा, वो भी माइनस में, फिर माइनस का चिन्ह देखो, फर्स्ट को बचाए सेकंड का समाकलन माइनस,
फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा। फिर से एक साइन का समाकलन करेंगे तो फिर से ये माइनस कॉस एक्स हो जाएगा और होल इंटीग्रल भी कर देंगे। तो ये गुणा करेंगे तो होगा माइनस यक्स कॉस एक्स, माइनस ये वाला बाहर निकलेगा तो प्लस इंटीग्रल में कॉस यक्स डी एक्स हो जाएगा। ये हो गया माइनस यक्स कॉस यक्स, प्लस में कॉस को सॉल्व करेंगे तो कॉस बदल जाएगा प्लस का ही साइन एक्स में प्लस का सी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। जो कि ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और आपके समझ में भी आ गई होगी। अगर हम बात करें 11वीं नंबर की, तो 11वीं नंबर सवाल देखने में ये छोटी लग रही है, बाकी ये एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो ये एग्जाम में 5 नंबर की सवाल पूछी जाती है। आपको देखने में लगता होगा कि ये छोटी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लिखेंगे इंटीग्रल 1 अपान, पहले आप ये सवाल इतना नोट कर लीजिएगा, 1 अपान ई की पावर एक्स माइनस का 1 हो जाएगा dx। उसके बाद जो है 1 अपान, नीचे से e की पावर x कॉमन लेना पड़ेगा तो हो जाएगा 1 माइनस e की पावर x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा माइनस, यहाँ पर तो e की पावर x था ही नहीं तो हमें इसके बटे में करना पड़ जाएगा और यहाँ पर dx कर देंगे। इतना करने के बाद इंटीग्रल 1 अपान e की पावर x को ऊपर ले जाना हो तो ऊपर ले जाओ, नहीं ले जाना है तो कोई बात नहीं, इस पूरे को मान लो t। तो यहाँ पर साइड में लिखेंगे माना t बराबर 1 माइनस 1 अपान ई की पावर एक्स। तो इसका जो है हम करेंगे अवकलन तो dt बराबर हो जाएगा, एक का अवकलन 0 हो जाएगा माइनस 1 अपान ई की पावर एक्स का जब भी अवकलन करेंगे पहले इसको ऊपर ले जाएंगे तब ये हो जाएगा माइनस में ई की पावर माइनस एक्स dx। dt बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हटा दीजिए तो ई की पावर माइनस एक्स dx होगा, और ये dt बराबर का होगा, ये माइनस में है तो बटे में चला आएगा, e की पावर x dx होगा। फिर ये गुणा कर देंगे तो e की पावर x dx नहीं dt है बराबर का dx, और जहाँ पर dx है वहाँ पर यूज कर देंगे अब e की पावर x dt। e की पावर x से e की पावर x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रल में 1 अपान क्या है, t है dt है। अब dt यहाँ देखिए dt x कट ही गया तो यहाँ पर केवल dt बचा है, और t का t के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा log t। क्या हो जाएगा, log t। t का मान रख दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो t का मान रखेंगे log t के स्थान पर रखेंगे ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान ई की पावर एक्स प्लस का सी, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी, आपके समझ में भी आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि आज के इस वीडियो में आपने देखा 11 सवाल 7 से 11 नंबर तक देखे थे, जो कि पार्ट नंबर 2 था। आगे आपको पार्ट 3 मिल जाएगा। अगर आप सारे पार्ट को हमारे देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम सबका लिंक दे देंगे नंबर बाय नंबर। अगर आप सारे पार्ट को देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में इसके अलावा कहीं और से 100% नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो।